Guys, building a PC in 2026 is definitely exciting। बहुत ही मजा आता है सोच के कि यार हम लोग एक पीसी बनाएंगे, बड़ा मजा आएगा, कंपोनेंट्स को चूज करेंगे। बट यार कई बार ये उतना ही कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। अब कंफ्यूजिंग क्यों होता है यार? देखो मेरे को बहुत एक लेटेस्ट कमेंट आया था जहां पे कस्टमर ने पूछा यार मैं जीपीयू तो मैंने डिसाइड कर लिया बट ये नहीं समझ आ रहा कि कौन सा ब्रांड मैं चूज करूं। तो भाई मैंने कहा यार ये तो अच्छा टॉपिक है और ये बहुत लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। इट्स नॉट जस्ट वन कमेंट बट बहुत सारी लीड्स में बहुत सारे कस्टमर हमसे पूछते हैं आके यार कौन सा ब्रांड चूज करना चाहिए, क्या डिफरेंस है इसके बीच में। और भाई मेजर पॉइंट ये होता है कि आप लोग माइंड तो बना लेते हो कि यार मेरे को कौन सा चिप चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को 5070 चाहिए, 5060 चाहिए, 5080 चाहिए, या अगर AMD की बात करूं तो 9060 या 9070 XT चाहिए। बट देन आप खोलते हो वेबसाइट जहां पे जीपीयू मिल रहा हो, फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट में चले जाते हो, आपको दिख रहा होता है कि भाई इतने सारे ब्रांड्स, तो अब ले कौन सा। और सेम ही चिप का डिफरेंट ब्रांड में बहुत ही मैसिव प्राइस डिफरेंस। तो ये सोचने वाली बात ये हो जाती है लोगों के माइंड में कि यार ये जेन्युइनली फ्रेम डिफरेंस देगा या सिर्फ ये है कि भाई ये लोगों के हिसाब से ही पैसा ले रहा है। ठीक है, देखो ये एक पॉइंट है और बहुत लोगों के माइंड में कंफ्यूजन रहता भी है। तो भाई इसी को एड्रेस करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ आए कि भाई कौन सा जीपीयू आपके हार्ड एंड मनी को डिजर्व करता है। क्या करेंगे हम वीडियो में? बेसिकली सारे ब्रांड्स को टियर लिस्ट में डालेंगे ताकि आपको पता सके आपको कौन सा जीपीयू लेना है। तो हाय गाइस, ये इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देता हूं हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में, उन लोगों के लिए जो पहली बार हमारा चैनल विजिट कर रहे हैं। भाई हम लोग पीसी बनाते हैं बढ़िया तरीके से दिल्ली के अंदर। आवर स्टोर इज इन दिल्ली क्रिप्टोनिक्स गेमिंग के नाम से। आप आ सकते हो, पीसी बना सकते हो हमारे यहाँ पे, और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो बिकॉज वी पोस्ट ऑल द वीडियोस अबाउट कंटेंट के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, कौन से कंपोनेंट्स चल रहे हैं, क्या चल रहा है मार्केट में, और पीसीस के बारे में हम लोग जानकारी देते हैं। तो अगर आए हो पहली बार देख रहे हो वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, मजा आएगा वीडियो में। और भाई वीडियो पे कमेंट जरूर करके जाना कुछ भी आपका डाउट हो, क्योंकि क्या पता आपके कमेंट से हम लोग वीडियो ही बना दें। चलो अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस मैंने एक्चुअली एक शॉर्ट एंड रील भी बना रखी है हमारे इंस्टाग्राम पे जहां पे मैंने जीपीयूज को टियर लिस्ट में ऑलरेडी डाल रखा है, बट उसमें मैंने ये नहीं बताया था एग्जैक्टली कि मैं क्यों डाल रहा हूं इनको। तो भाई हम इस वीडियो में ये पूरा डिस्कशन करेंगे वो टियर लिस्ट हमने क्यों बनाई, और ऑब्वियसली जो यहाँ पे नए नए हमारे व्यूअर्स आए हैं उनको हम ये भी बताएंगे कि भाई हम एग्जैक्टली टियर लिस्ट क्या बना रहे हैं। तो भाई ये कुछ फैक्टर्स मैं आपको बताता हूं जिसके ऊपर हमने ये टियर लिस्ट बेस करी हुई। सबसे पहले तो है भाई कि वो जीपीयू साउंड कैसा कर रहा है, कैसे उसमें फैंस लगे हुए, क्या उसकी बिल्ड क्वालिटी है। देखो भाई अच्छे ग्राफिक कार्ड के जो ब्रांड्स होते हैं अच्छे तरीके से उसमें हीट सिंक लगाते हैं, फैंस लगाते हैं, ताकि आपको मेक श्योर कर सके आपका जो ग्राफिक कार्ड है वो अच्छे से कूलिंग कर रहा हो और लिटरली एयरप्लेन की तरह साउंड ना करे। सेकंड पॉइंट होगी भाई यहाँ पे क्लॉक स्पीड विच इज कॉल्ड GHz, गीगाहर्ट्ज। आपने देखा होगा बहुत सारा कि 20 गीगाहर्ट्ज है, क्या है ये? बेसिकली स्पीड है आपका जिसपे आपका ग्राफिक कार्ड चल रहा है। फिर क्या होता है, बहुत सारे अच्छे ब्रांड जो होते हैं बेसिक फैक्ट्री से ही आपको ओवरक्लॉक देते हैं। तो इसको बेसिक में ये बताऊं कि आपको पहले से ही फैक्ट्री में ओसी ग्राफिक कार्ड, ट्यून्ड ग्राफिक कार्ड बेसिकली आपको मिलेगा। आपको ज्यादा उंगलीबाजी करने की जरूरत नहीं है और करा भी मत करो भाई, जो मिला है वो यूज करो, बढ़िया परफॉर्मेंस एनीवे आ जाती है। एंड फाइनली भाई कुछ एडवांटेज जैसे हो गई VRM क्वालिटी हो गई, जैसे स्टेबल पावर डिलीवरी आ जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इस ब्रांड की आफ्टर सेल सपोर्ट बढ़िया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से हमने टियर लिस्ट बनाई है। तो अब जंपिंग करते हैं टियर लिस्ट पे, आ जाओ। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द टॉप ऑफ द टियर 1। देखो टियर 1 में हमने सिर्फ और सिर्फ एक ग्राफिक कार्ड का ब्रांड रखा है, वो है आसूस। अब भाई क्यों आसूस का रखा हुआ है वो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है भाई, सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कंपोनेंट्स जो उसके यूज करे हुए हैं, एस्थेटिक्स की बात करूं या परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ जो उसकी स्पीड फैक्ट्री से ओवरक्लॉक करके लाते हैं उसके बात करूं, Asus इज द बेस्ट एंड द हाईएस्ट वे टू गो। और स्पेशली जो उसकी रॉक स्टिक्स की लाइनअप है भाई, दैट इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ द वर्ल्ड। हाँ अब ये बहुत लोग आर्ग्यू कर सकते हैं भाई गीगाबाइट का और अब MSI का भी तो बहुत हाई टियर वाले हैं, वो टियर 1 में आ सकते हैं, डेफिनेटली आ सकते हैं। बट Asus एज अ कंप्लीट ब्रांड मैं टियर 1 में डाल रहा हूं बिकॉज उसके ऑलमोस्ट सारे मॉडल्स उस टियर में लाइक करते हैं। अब हाँ, इन सब अच्छी क्वालिटीज एडवांटेज के साथ में Asus कम Asus Tux। अब ये Asus Tux क्या है? Now let's talk about जहां पे 80% जनता, हमारे 80% कस्टमर जहां पैसा डालते हैं और डालना चाहिए भी, वो बताता हूं क्यों। क्योंकि यहां पे आपको मोस्ट आइडियल प्राइस में बेस्ट सोल्यूशन ग्राफिक कार्ड्स मिल जाएंगे। और इस टियर में हमने रखा हुआ है MSI गीगाबाइट में एनवीडिया के लिए, एंड AMD अगर ग्राफिक कार्ड लें तो सफायर ब्रांड को हमने रखा हुआ है। अब भाई इसमें क्यों रखा हुआ वो भी बताता हूं आपको। डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बताया MSI एंड गीगाबाइट के कुछ कार्ड्स टियर 1 के लिए भी बने हुए हैं बिकॉज उनके प्राइस भी बहुत अच्छा है एंड परफॉर्मेंस तो बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड ही है।
बट इसके जो बेसिक कार्ड्स हैं, विच इज अगर मैं गीगाबाइट की बात करूं, विंड फोर्स हो गया, देन एरो ओसी हो गया या गेमिंग ओसी हो गया, टेक्निकली टियर 2 में आते हैं बिकॉज ये बहुत ही डिसेंट कूलिंग के साथ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपको दे देते हैं। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली आपको जो प्राइस है वो भी आसूस जितना ऊपर नहीं देना। और भाई स्पेशली अगर आपको AMD कार्ड लेने तो आंखें बंद करके सफायर में इन्वेस्ट कर देना, बहुत बढ़िया ब्रांड है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट टियर 2 का ये है भाई, ये प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो इसकी बिल्कुल परफेक्ट है। बट यार व्हाट इफ अगर टियर 2 भी थोड़ा सा बजट आप लोगों का ऊपर हो रहा हो, क्योंकि उसके कई कार्ड्स बिकॉज ऑफ द नॉन स्टॉक, बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टॉक, कई बार उसके प्राइस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। बिकॉज ये कंपनीज का क्या सिचुएशन रहता है यार कि अगर स्टॉक कम हुआ तो ब्रांड्स बहुत ज्यादा पैसा बढ़ा देते हैं, अब उस चक्कर में द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट गेट्स इंक्रीज। टियर 3 में बेसिक चीज मैंने ये रखी हुई है कि आपको जब भी आपका टियर 2 का प्राइस बढ़े देन यू कैन गो विद अ टियर 3 सिचुएशन। यहाँ पे आपको डिसेंट परफॉर्मेंस मिल जाएगी, डिसेंट क्वालिटी ऑफ द ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा, डिसेंट आफ्टर सेल सपोर्ट मिल जाएगी। और इस टियर लिस्ट में हमने रखा हुआ है यार जोटेक एंड कलरफुल को, एंड अगर AMD की बात करूं तो एस रॉक को रखा हुआ है। देखिए जोटेक जनरली इतने एग्रेसिव नहीं है इन द ग्राफिक कार्ड सेगमेंट, डेफिनेटली उसके बहुत सारे ग्राफिक कार्ड मिल जाते हैं, यू गेट 5 years of warranty as well, but the quality of the product, you know, it's not as far as good as Gigabyte, MSI और Asus, so I'm putting it in tier 3। एंड कलरफुल की बात करूं, देखो एस्थेटिकली बहुत अच्छे कार्ड्स हैं उसके, बट इशू यही है कि इतना वेल नोन ब्रांड नहीं है एंड आपको यू माइट फेस प्रॉब्लम इन आफ्टर सपोर्ट ऑल्सो। अब एस रॉक की बात करूं, इन AMD गुड ब्रांड, आसूस का थोड़ा काउंटर पार्टी है टेक्निकली, तो उसमें सर्विस में थोड़ा सा इशू आता है, बस इतना वेल नोन ब्रांड नहीं है, क्वालिटी बहुत नॉर्मली आती है इसकी, बस इसके हिसाब से इसको मैंने टियर 3 में AMD में रख दिया है, ठीक है गाइस। नाउ फाइनली लेट्स टॉक अबाउट आवर टियर 4, जो बिल्कुल बेसिक नो नॉनसेंस कार्ड्स हैं, बिल्कुल बेसिक क्वालिटी मिलेगी आपको। सर्विस सेंटर अगर आफ्टर सपोर्ट की बात करूं बहुत बेसिक है, कुछ शोशाबाजी नहीं है, कुछ ज्यादा ये RGB वगैरह कुछ नहीं रखते, नॉर्मल बेसिक कार्ड मिलेगा आपको। वो है वो ब्रांड्स आते हैं आपके PNY, Ino3D इन Nvidia, एंड अगर आपको AMD लेना तो पावर कलर। पहले मैं एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ, पावर कलर टेक्निकली टियर 4 में नहीं आता, बस वो सिर्फ इंडिया के लिए है बिकॉज उसके जो अच्छे कार्ड्स हैं, कार्ड्स बहुत अच्छे हैं बट अच्छे कार्ड्स इंडिया में ढंग से मिलते नहीं है। रेड डेविल वगैरह हो गया, इंडिया में मिलता नहीं है, तो इसलिए मैं टियर 4 में डाला कि अगर आपको मिल रहा हो तो ठीक है, बट वो मिलेगा ऐसे प्राइस पे कि वो वर्थ नहीं रहेगा, बेसिक बात ये रहती है। अब बात करें Ino3D और PNY की, देखो अगर आपका बिल्कुल बेसिक बजट है देन आंखें बंद करके आप इनको ले सकते हो बिकॉज दीज आर बेसिकली बजट ग्राफिक कार्ड्स, आपको वही सेम परफॉर्मेंस मिल जाएगी, थोड़ी सी डिफरेंस आ सकता है जितना आना है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज करना है थोड़ा ब्रांड पे तो आप PNY या आप अपना Ino3D ले सकते हो, बिल्कुल टाइट बजट है तभी लेना, नहीं तो थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो तो ऊपर कर लेना। सो गाइस टू समराइज दिस टियर लिस्ट, आपको समझाया था जल्दी से, अगर अंधा पैसा है तो आसूस ले लो बिंदास। अगर आपको बेस्ट प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो चाहिए देन MSI, Gigabyte एंड Sapphire इज योर बेस्ट ऑप्शन। अगर आपको भाई वो भी थोड़ा हाई प्राइस लग रहा हो देन टियर लिस्ट इज बेस्ट फॉर यू, जोटेक या कलरफुल, या अगर आप ले सकते हो AS रॉक आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। अगर आपको बिल्कुल बेसिक का सेटल होना है और आपको प्रीमियम क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो देन यू कैन गो विद टियर 4, देन यू कैन गो विद Ino3D या PNY विच इज योर टियर 4, एंड जस्ट प्रिटेंड गैलेक्सी डज नॉट एग्जिस्ट, सीधी बात बता रहा हूं, ठीक है। सो गाइस अगर आपको भी पीसी बाय करना है हमको कांटेक्ट कर सकते हो, वेबसाइट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। जाओ पीसी बनाओ, मस्ती करो, बाय बाय।